मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका रोशन एक बार फिर से आपके बीच 12th क्लास के फिजिक्स के नए चैप्टर के साथ हूँ जो कि पिछले क्लास में स्टार्ट हुआ था। ये था आपका फिजिक्स का ऑप्टिक्स जो लगभग यूनिट 5 में आता है। ऑप्टिक्स में भी हम लोग पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स। याद रखिए पूरे ऑप्टिक्स से 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 14 नंबर का आता है, जिसमें 7 ऑब्जेक्टिव होते हैं और 7 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। कल वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, इंट्रोडक्शन वीडियो था। कल हम लोग का लास्ट टॉपिक हुआ था प्रकाश क्या है और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजों को देखे थे। आज हम लोग वहां से आगे निकलेंगे। देखिए प्रकाश जब हम लोग के पास आती है, पॉइंट टू रिमेम्बर, समझने वाली बात है यहाँ पर। प्रकाश जब हमारे पास आती है तो वो किरण के रूप में आती है। तो सवाल उठता है कि प्रकाश किरण क्या है। पहला सवाल तो ये उठा कि प्रकाश किरण क्या है। पहले हम लोग समझेंगे, बाद में मैं सारी चीजों को लिखवाऊंगा। पहला हुआ प्रकाश किरण। प्रकाश किरण के बाद हम लोग देखेंगे कि हाँ किरण पुंज क्या है, और जब किरण पुंज पढ़ेंगे तब इससे रिलेटेड आएगा कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। एक होता है समांतर किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज। ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, तब इसके बाद हम लोग धीरे धीरे परावर्तन की ओर आएंगे। तो सबसे पहले इतना हम लोग समझ लेते हैं कि किरण, प्रकाश किरण क्या है, किरण पुंज क्या है। तो याद रखिए आप लोग, अनंत अनंत कणों से बनने वाले किरण को, अनंत कणों से बनने वाले किरण को, या कह सकते हैं अनंत फोटोन कणों से बनने वाले किरण को प्रकाश किरण कहते हैं। क्योंकि प्रकाश में एक छोटा सा कण पाया जाता है जिसे हम लोग फोटोन बोलते हैं। तो याद रखिए अनंत फोटोन कणों से बनने वाले किरण को प्रकाश किरण कहते हैं। और अब है क्या कि जब यही प्रकाश किरण बहुत सारा एक बंडल के रूप में हम लोग के पास आती है, तब इसी बंडल को यानी इसी किरण के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जरा अच्छे से समझिएगा, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद आती है समानांतर किरण पुंज क्या है। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर हो, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर हो तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी का मतलब होता है किसी एक बिंदु पर प्रकाश किरणों का मिलना। अभिसारी का मतलब एक बिंदु पर प्रकाश किरणों का मिलना। जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर आकर के मिलती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे सारी किरणें आ रही हैं, यहाँ पर अगर कोई बिंदु ए है तो ये सारी किरणें यहाँ करके बिंदु ए पर दी जा रही। तो ध्यान देना है कि अनंत फोटोन कणों के मिलने से बनने वाली किरण को प्रकाश किरण कहते हैं और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के, समानांतर, अभिसारी और अपसारी। इसके बाद अगर समानांतर की चर्चा होगी तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। और वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और जब अपसारी की बात होगी तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से बाहर निकलती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है। तो ये किरण पुंज का कॉन्सेप्ट हुआ। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि जैसे सूर्य है हमारा, यहाँ पर ध्यान देना है। अभी मैं समझा रहा हूँ, समझाने के बाद मैं इस सारी चीजों को लिखवाऊंगा, इससे पहले आप इसको समझिए। जैसे सूर्य है, सन, यहाँ से जो किरणें निकलती हैं वो अपसारी होती है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जब आप सारी किरण को यानी सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में जो किरणें होती है वो चल करके जब अनंत
अनंत दूरी तय करती है। जब यही किरणें अनंत दूरी तय करती हैं तो धीरे धीरे ये एक दूसरे के क्या हो जाती है, समानांतर। हमेशा दिमाग में बात रखना है कि कोई अनंत दूरी पर स्थित, जैसे कोई तारा हो गया, स्टार हो गया, स्टार से अगर लाइट निकलता है तो प्रथम स्थिति में हम कहेंगे कि ये अपसारी किरण पुंज है, लेकिन जब यही जो लाइट है अनंत दूरी तय करता है, करोड़ों किलोमीटर, अरबों किलोमीटर तय करता है, तो ये किरणें धीरे धीरे एक दूसरे के समानांतर हो जाती है, तो हम कहते हैं कि वो समानांतर किरण पुंज है। दूसरी चीज है कि हम लोग को ये जानना होगा, प्रकाश जाने हैं तो हम लोग को जानना होगा कि छाया क्या है, शैडो क्या है। तो याद रखिए, जब प्रकाश के मार्ग में, जैसे अभी देख लो कि बहुत सारा लाइट यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर अगर देखिए पीछे थोड़ा शैडो बन रहा है, तो हो रहा है क्या कि इधर से लाइट आ रहा है। जब प्रकाश के मार्ग में, या कह सकते हैं जब प्रकाश के गमन पथ पर, जब प्रकाश के गमन पथ पर कोई अवरोध रख दिया जाता है, जैसे सपोज दैट कोई मोमबत्ती को ले लिया जाए एज ए एग्जाम्पल, ये मोमबत्ती है, लाइट निकल रही है। जब प्रकाश के गमन पथ पर मोमबत्ती से लाइट इस तरह से बाहर जा रही है, अब इसके गमन पथ पर, यानी कि ये जिस पथ पर गमन कर रही है, याद रखिए प्रकाश हमेशा सीधी सरल रैखिक पथ पर गमन करती है, ये गमन पथ है। जब प्रकाश के गमन पथ पर कोई अवरोध रख दिया जाए तो अवरोध के पीछे जो काली छाया आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं, छाया। वे छाया का डिफिनेशन है। अब हम लोग प्रकाश, छाया, किरण, प्रकाश, किरण, ये सारी चीजें पढ़ लिए हैं, तो अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि ये सारी चीजों को समझने के बाद हम लोग थोड़ा सा परावर्तन में आते हैं। प्रकाश का परावर्तन, हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि दुनिया में कोई भी वस्तु परावर्तन के कारण ही दिखती है हम लोग को, और कहा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन अगर ना हो तो दुनिया में हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते। परावर्तित किरणें हम तक आती है, इसलिए हम लोग वस्तु को देखते हैं। वस्तु को देखने का दो ही तरीका, या उस वस्तु से प्रकाश निकल रही हो या उस वस्तु से प्रकाश परावर्तित हो रही हो। जैसे सूर्य को हम लोग देखते हैं तो ऐसा नहीं कि सूर्य प्रकाश परावर्तित कर रहा है, सूर्य से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, तारे से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, इसलिए हम लोग सूर्य तारा को देख रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग चांद को देखते हैं, मून को, तो याद रखिए मून का अपना लाइट नहीं है, तो मून पर क्या होता है कि सूर्य से लाइट आती है और मून के सतह से परावर्तित होती है, और ये परावर्तित किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती है, इसलिए हम लोग मून को यानी चांद को देख पाते हैं। तो किसी भी वस्तु का देखने का दो ही कारण है, या तो उस वस्तु से प्रकाश निकले या तो उस वस्तु से प्रकाश परावर्तित हो। तो आज देखते हैं कि परावर्तन क्या है। याद रखिए, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चल कर आती है, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चल कर आती है तथा किसी सतह से टकराती है, याद रखिए सतह चिकना चमकीला होगा तो भी परावर्तन होगा, और अगर सतह रुखड़ा है तो भी परावर्तन होगा। आपको ये ध्यान में रखना होगा। जैसे ऐनक, शीशा यानी मिरर जो होता है उससे भी परावर्तन होता है, और घर का अगर दीवार है उससे भी परावर्तन होता है, पहाड़ है उससे भी परावर्तन होता है। लेकिन देखिए ऐनक जो है एक समतल चिकना चमकीला सतह है, जबकि पहाड़ एक रुखड़ा सतह है, ऊढ़ा खावड़ है उसमें, लेकिन दोनों जगहों से परावर्तन हो रही है। तो याद रखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से चल कर आती है तथा किसी सतह से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वह चलकर आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को
आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, जिस बिंदु पर प्रकाश आपतित होती है उसको आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा जाता है उसको अभिलंब कहते हैं। अभिलंब को शॉर्टकट में एन से, और इसका पूरा नाम होता है नॉर्मल। याद रखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण, आपतन कोण को आई से, आपतन कोण के कुछ से आई से, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन एंगल। तो ये था परावर्तन की कहानी। अब हम लोग देखिए ज्यादा समझाएंगे नहीं, अब जो भी चीजें समझाए हैं उस सबको एक एक करके लिखाते हैं। तो आप लोग अपना नोट कॉपी ओपन कीजिए और उसमें क्वेश्चन डालिए। एक बात और मैं बताना भूल गया, प्रकाश की चाल को याद रखिएगा, ध्यान देना है। प्रकाश की बहुत बारी क्वेश्चन आया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। प्रकाश की चाल को सबसे पहले कोई साइंटिस्ट अगर मापा था तो उसका नाम था रोमर। क्या नाम था उसका? रोमर। रोमर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसकी चाल को मापा था। तो आइए एक एक करके हम लोग सब लिखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, नोट कॉपी ओपन कर लीजिए, सारा कुछ अच्छे से नोट कॉपी बना करके उसको याद करते रहना है। पहला सवाल लिखिए, छाया क्या है? पहला क्वेश्चन लिखिए, छाया क्या है? लिखिए, प्रकाश के गमन पथ पर, प्रकाश के गमन पथ पर, प्रकाश के गमन पथ पर जब कोई अवरोध, प्रकाश के गमन पथ पर जब कोई अवरोध रख दिया जाता है, प्रकाश के गमन पथ पर जब कोई अवरोध रख दिया जाता है तो उस अवरोध के पीछे, तो उस अवरोध के पीछे जो काली आकृति बनती है, तो उस अवरोध के पीछे जो काली आकृति बनती है उसे छाया कहते हैं, उसे छाया कहते हैं। क्लियर? अब इसका पिक्चर भी बना सकते हैं आप लोग। इसमें निकल रही है, ये आपका अवरोध, और पीछे इसका छाया बन रहा है। पिक्चर ड्रा कर लीजिए ज्यादा समझने के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा, प्रकाश किरण, लाइट रे, प्रकाश किरण, लाइट रे लिख करके डैश लगाइए और लिखिए, अनंत फोटॉन किरणों के, कणों के, अनंत फोटॉन कणों के समूह को, अनंत फोटॉन कणों के समूह को, अनंत फोटॉन कणों के समूह को प्रकाश किरण कहते हैं।
अनंत फोटॉन कणों के समूह को प्रकाश किरण कहते हैं। इसके नीचे लिखिए किरण पुंज लिख करके डैश, किरण पुंज लिख करके डैश लगाइएगा। किरण पुंज लिख करके डैश और लिखिए किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यह पैराग्राफ चेंज करके, यह तीन प्रकार के, यह तीन प्रकार के होते हैं। पहला समानांतर किरण पुंज लिख के डैश, पहला समांतर किरण पुंज लिख करके डैश लगाइए और लिखिए वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर हो, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर हो, उसे उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। दूसरे नंबर पे लिखिएगा अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज डैश लगाइए, लिखिए पिक्चर तीनों का सबसे नीचे बनाएंगे हम लोग अभिसारी किरण पुंज और लिखिए वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है, किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तीसरा लिखिएगा अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और डैश लगाइए और लिखिए वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से बाहर निकलती है, किसी बिंदु स्रोत से बाहर निकलती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तीनों का पिक्चर, ये आपका समानांतर किरण पुंज है, ये आपका अभिसारी किरण पुंज है और ये जो है इसको अपसारी किरण पुंज है। इसको समांतर, इसको अभिसारी
और इसको अपसारी। तीनों पिक्चर ड्रा कीजिए और अब इसके नीचे नोट पॉइंट लगाइए और स्टार लगा के पहला पॉइंट पे लिखिएगा। स्टार लगा के पहला पॉइंट बनाइए और लिखिए प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने मापा था। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने मापा था। इसके नीचे पॉइंट। सूर्य या तारा, याद रखिए सूर्य एक प्रकार का तारा है, ग्रह नहीं। सूर्य या तारा से जो प्रकाश निकलती है, सूर्य या तारा से जो प्रकाश निकलती है वह अपसारी किरण पुंज के रूप में होती है। वह अपसारी किरण पुंज के रूप में होती है। क्लियर? उसके नीचे एक और पॉइंट लगाइएगा। अपसारी किरण पुंज जब अनंत दूरी तय करती है, अपसारी किरण पुंज जब अनंत दूरी तय करती है, अपसारी किरण पुंज जब अनंत दूरी तय करती है तो वह समानांतर किरण पुंज में बदल जाती है। तो वह समानांतर किरण पुंज में बदल जाती है। तो वह समानांतर किरण पुंज में बदल जाती है। ये हो गया क्लियर? अब हम लोग देख लेते हैं परावर्तन। थोड़ी सी चर्चाएं इस पर। तो परावर्तन लिख करके डैश लगाइए। रिफ्लेक्शन ऐसे लिखिए। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिख के डैश लगाइए और लिखिए जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर आती है, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर आती है तथा किसी सतह से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वह चल कर आती है। जिस माध्यम से वह चल कर आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसके ठीक नीचे हम लोग पिक्चर बना लेंगे।
आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। तो इस तरह से परावर्तन हुआ। कल हम लोग पढ़ेंगे कि परावर्तन की खोज किसने की, परावर्तन कितने प्रकार का होता है, परावर्तन का नियम क्या होता है, लाल गुलाब लाल क्यों दिखता है, पीला गुलाब पीला क्यों दिखता है, नीला गुलाब नीला क्यों दिखता है, ये सारी चीजों की चर्चाएं कल हम लोग करेंगे। आज बस आप लोग इतना अच्छे से लिखिए, घर पर रहिए, अच्छा से रहिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।